तो बच्चा पार्टी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है कि एक ऑयल ड्रॉप दे रखा है आपके सामने, और यहाँ पर क्या है कि 12 इलेक्ट्रॉन, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो 12 एक्सिस इलेक्ट्रॉन हेल्ड है स्टेशनरी, है ना, ध्यान रखना, रेस्ट पोजीशन में है, इसके साथ जुड़े हुए हैं अंडर कांस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है गिवन, कितनी दे रखी है 2.55 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम, ये वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब यहाँ पर बोल रहा है कि अगर इन मिल्कमैन ऑयल, है ना, एक्सपेरिमेंट, अगर ये बोल रहा है कि जो आपका क्या है मिल्कन्स ऑयल्स जो ड्रॉप है एक्सपेरिमेंट, उसकी डेंसिटी जो है ऑयल ड्रॉप की वो भी दे रखा है, कितना, उस ड्रॉप की डेंसिटी है 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। इसके बाद बोल रहा है एस्टिमेट द रेडियस ऑफ द ड्रॉप, मतलब जो ऑयल ड्रॉप होगी उसकी रेडियस आपसे पूछ रहा है, तो ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, गिवन लिखते हैं, और एक छोटा सा मैं यहाँ पर डायग्राम भी बनाना चाहूँ तो बना सकता हूँ। जैसे मैंने बोला कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, और यहाँ पर हम चार्ज को भी शो करते हैं। मैंने यहाँ पर मान लो इधर चार्ज शो कर दिया, और यहाँ पर जो चार्ज शो किया है वो इधर मैंने लिख लिया पॉजिटिव चार्ज, है ना। चाहो तो इसको ना आप इधर नीचे वाली सरफेस पे भी लिख सकते हैं, इधर हमने लिख लिया पॉजिटिव चार्ज, कोई दिक्कत है। इलेक्ट्रिक फील्ड वाला क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर एक प्लेट पर आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर मैं पॉजिटिव था, तो यहाँ पर आप क्या ले सकते हैं, नेगेटिव चार्ज ले लिया। अब इसके बीच में एक ड्रॉप हमको लेनी है, मान लो मैंने ये ड्रॉप ड्रॉ कर लिया, है ना, कितनी अच्छी ड्रॉप है, देखो ये एक ड्रॉप है, क्या बात है भाई, सही से बन जा। ये हमने ड्रॉप ले लिया, और इस ड्रॉप पर आप देखोगे दो फोर्स काम करेंगे, एक तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा और वो इसका वेट होगा। तो वेट वाले को आपको पता है किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो मैं चाहूँ तो मैं इसको लिखता हूँ mg से, किससे लिखेंगे, और इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर एक फोर्स लगेगा, है ना, वो फोर्स मैं मान लेता हूँ, मान लो क्या लग रहा है, QE लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी QE लग रहा है, और इधर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है ना, ग्रेविटी वाला, तो याद रखना इधर क्या लग रहा है mg। अगर ये ड्रॉप बीच में है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बैलेंस कर रहे होंगे, तो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो क्या होगा, mg के इक्वल होगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं गिवन लिख लेता हूँ इस क्वेश्चन में, जो जो चीज़ दे रखा है, कितने इलेक्ट्रॉन हेल्ड हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप लिख लेना 12 दे रखे हैं, पहली बात ये आपको पता होना चाहिए। तो n की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 12 है, q की वैल्यू आपको पता होगा, है ना, 1.6 10⁻⁻19 कूलम होता है, डायरेक्ट मैग्नीट्यूड लिख लिया है, हालांकि यहाँ माइनस भी आता है, ठीक है। अब इसके साथ साथ Qn हो गया, Q हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्वेश्चन में गिवन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड शायद आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, कितना लिख रहा है 2.55 10⁻⁻4, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 2.55 10⁻⁻4 न्यूटन पर कूलम, और डेंसिटी दे रखा है, तो डेंसिटी को मैंने रो से लिखा है, तो ये है 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। चाहोगे तो आप इसको किसमें, मीटर क्यूब में भी चेंज कर सकते हैं, केजी पर सेंटीमीटर क्यूब भी चेंज हो सकता है। अब ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन में आगे कैसे सॉल्व करना, ठीक है। तो सबसे पहले ये तो गिवन था जो मैंने यहाँ लिख लिया, और E की वैल्यू मैंने यहाँ पर देखो, E बोल दो या Q बोल दो, दोनों का मतलब एक ही होता है। E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज प्रेजेंट है, तो चाहो तो आप इसको स्मॉल e से भी लिख सकते हैं, ये गिवन था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा, मतलब यहाँ पर ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो फोर्स कितना होगा, फिर मैं ये निकाल लूंगा, दोनों को फिर इक्वलेट कर दो, इक्वल कर दो, तो यहाँ से आप देखोगे कि आपको रेडियस मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ यहाँ से FE, और हमने FE का फॉर्मूला याद होगा, पढ़ रखा है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप बताओ कि FE होता है इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, तो मैं लिखूंगा FE क्या हो जाएगा, QE, कोई दिक्कत है। Q की जगह पर बच्चा पार्टी वैल्यू पुट कर दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 12 है, और एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो 1.6 - 19 कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 2.55 10⁻⁻⁴
-4, तो इसको यहाँ पुट कर दो। अब ये चीज़ आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले तो पावर सॉल्व कर लेते हैं। 19 और ये है +4, तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो शायद ये 10 की पावर -15 बच जाएगा। मतलब अगर मैं इस वैल्यू को सॉल्व करूँ तो पावर जो सॉल्व होके आएगी वो कितनी होगी, तो हम बोलेंगे 10 की पावर -15 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर ये देखना है कि अगर ये -15 मैंने रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर, ठीक है। अब आप मुझे बताओ ये -15 है और इस वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, इस वैल्यू को और इसको आपस में मल्टीप्लाई करके देखो तो ये आंसर अप्रॉक्स आएगा 48.96। ये मेरे सामने किसका फॉर्मूला मिलेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक का फॉर्मूला मिला, है ना। तो मैंने यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर लिया कि भाई Fe की वैल्यू आ गई हमारे सामने, क्लियर है। अब Fe मिल गया तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, mg फाइंड कर सकते हैं, है ना। अब mg इजिकल टू मैं निकालना चाहूँ तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि भाई mg की जो वैल्यू होगी यानी fg इजिकल टू हमने बोला है क्या होगा, fe होगा। अब fg की जगह मैं बोलूँगा mg इजिकल टू, अब ये fe तो मैंने कैलकुलेट कर लिया ना, तो इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर लो आप। तो बताओ जल्दी से कितनी वैल्यू हो जाएगी, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा 48.96 10 की पावर -15। अब g की वैल्यू कितनी है ना, g की वैल्यू दे रखी है, g की वैल्यू आपको याद भी होनी चाहिए कितना, 9.8। अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ तो ये और ऊपर है 10 की पावर -15, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर ये सारी कैलकुलेशन आपको पता होनी चाहिए, ये चीज़ें यहाँ पर पुट करना 1/1। अब इससे इसको डिवाइड कर दो तो m मिल जाएगा और इसको मैं डिवाइड करूँगा तो m की वैल्यू अप्रॉक्स आ जाएगी, है ना। डिवाइड करके देख लेना ये वैल्यू कितनी आएगी, 4.9908, 10 की पावर कितना -15 kg m मिल गया। अब देखो m मुझे नहीं निकालना था लेकिन हमारे सामने अभी m आ गया। अब m के बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक फॉर्मूला पढ़ा था, एक रिलेशन होता है डेंसिटी, है ना, और वॉल्यूम और मास के साथ। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। तो उस फॉर्मूला का यूज, क्योंकि मुझे तो वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम इजिकल टू सभी बच्चों को याद होना चाहिए कि वॉल्यूम इजिकल टू होता है मास बाई डेंसिटी, और मास मैंने निकाल लिया है तो डेंसिटी क्वेश्चन में दे रखी है ना। तो डेंसिटी से मास को डिवाइड कर दो तो आपके सामने क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम। लेकिन जब ये स्फेरिकल है और आपको पता है ड्रॉप स्फेरिकल फॉर्म में है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आप सबको याद होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यू। ये हो गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब m की वैल्यू देखो मैंने ऊपर कैलकुलेट किया है कितना, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो 4.9908 इंटू 10 की पावर -15 अपॉन में। यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर आपको क्या करना है, डेंसिटी की वैल्यू लिखनी है। तो डेंसिटी की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 1.6, है ना। लेकिन ये देखो ये वैल्यू जो दे रखी है ना 1.6, यहाँ याद रखना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अब अगर ये चीज़ें, ये मास तो केजी में है, तो अगर ये ग्राम वाले टर्म में आपको चेंज करना होगा तो यहाँ पर आपको 10 की पावर 3 से, है ना, क्या कर देते हैं, हमने यहाँ पर नीचे मल्टीप्लाई किया डेंसिटी वाले टर्म के साथ, है ना। तो अब देखो ये 10 की पावर 3 है, ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो अब यहाँ पर क्या होगा, 4.9908 तो एजिट रहेगा और 10 की पावर -15 इंटू में 10 की पावर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। तो इसको सॉल्व करेंगे, नीचे कितना दे रखा है 1 है ना, ये वैल्यू है 1.26। इसको अगर मैं आगे सॉल्व करूँ तो ये बन जाएगा -80 और इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 3.9609। ये वैल्यू आया किसका, 4/3 पाई आर क्यू का। लेकिन मुझे क्या कैलकुलेट करना है, रेडियस। तो ये वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा, 4 नीचे डिवाइड में जाएगा, पाई भी डिवाइड में जाएगा और पाई की वैल्यू की जगह पर 3.14 यहाँ पुट कर सकते तो आर क्यू की वैल्यू मिल जाएगा। आर क्यू इजिकल टू पहले लिख लो, आर क्यू इजिकल टू बताओ बचेगा क्या। जैसे हमने बोला कि ये 3 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 3.96 ये गिवन ही है ऊपर, इंटू 10 की पावर
18 है। अब यहाँ पर देखो बाकी जो वैल्यू है जो मल्टीप्लाई में दे रखी है वो बताओ किस में आ जाएगी, डिवाइड में। मतलब 4 डिवाइड में गया, पाई की वैल्यू भी किस में जाएगी, डिवाइड में जाएगी। पाई की जगह पर रख देंगे 3.14। अब इसको सॉल्व कर लो, r की पावर 3 = ऊपर जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू बन जाएगा 11.8827 इंटू 10 की पावर कितना, -18। अब यहाँ पर देखो नीचे 4 इंटू है ना ये वाला नंबर मल्टीप्लाई कर लो तो ये 12.56 बन जाएगा। वो मैं यहाँ लिख देता हूँ 12.56, ये हो गया। अब ये आर क्यू की वैल्यू हो गई है ना। अब आपको क्या करना है कि 11.882 को 12.56 से डिवाइड करना है ना। तो इसको डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड करके जो वैल्यू मिलने वाली है तो इधर मैं पहले लिखूंगा कि आर क्यू = ये मिलेगा आपको 0.946 10 की पावर -18 को तोड़ के लिख लें थोड़ी देर के लिए, -6 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर -6। अब यहाँ पर देखो ये तोड़ के इसलिए मैंने लिखा है, सारे बच्चे इधर देखना, यहाँ से मैंने इस क्यू को हटा दिया है ना। इस क्यू को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, इधर मैंने क्यूब रूट लगा दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। अब यहाँ से देखो क्यूब रूट करना है तो तीन का पेयर बनाना होगा। अब इस एक पेयर में से इसको एक को बाहर कर लेते हैं तो 10 की पावर -6 में बाहर लिख लूँगा और इस 0.946 का क्या कर लेंगे, क्यूब कर लेते हैं। तो इसका क्यूब कितना आएगा, तो इसका क्यूब आ जाएगा 0.981। ये आपको करके देखना, इसकी जो क्यूब रूट आएगी 0.981 इंटू में ये हो गया 10 की पावर -6 है ना। ये मिल गया रेडियस और ये आया किसमें, मीटर में। तो ये आंसर है आपके सामने। इसको थोड़ा सा और चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हैं ना। कैसे, अगर मैं इस नंबर को बड़ा करूं तो पावर थोड़ी सी क्या करनी पड़ेगी, छोटी। तो बताओ रेडियस को दूसरे वे में आप लिख सकते हो 9.81 10 की पावर -7 मीटर। अगर ये क्वेश्चन जैसे एनसीईआरटी बुक में अगर एमएम में आपको पूछ रखा है कि एमएम में क्वेश्चन आ रहा है, कभी कभी देखते हैं ना आंसर एमएम में है, तो आप क्या करो इसको एमएम में चेंज कर लो। एमएम में चेंज करने के लिए क्या करना है आपको यहाँ पर, तो आप बोलोगे 10 की पावर -3 से डिवाइड कर दो है ना। तो r का जो वैल्यू मिलेगा बच्चा पार्टी, r की वैल्यू देखो यहाँ पर क्या आएगा, डिवाइड करके देखो r = बन जाएगा, जल्दी से बताओ कितना। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 9.81 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 10 की पावर -3। ये तोड़ के मैंने क्यों लिखा है मैं बता रहा हूँ। जैसे मैंने बोला कि इसको डिवाइड कर दो इतने से तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। जब ये कैंसिल आउट होगा तो ये बन गया 9.81 इंटू 10 की पावर -4 mm। ये क्वेश्चन का आंसर आ गया किसमें, मिलीमीटर में। एमएम में रेडियस आपके सामने है ना। ये क्वेश्चन अगर हम यहाँ तक सॉल्व करेंगे तो भी उतना ही नंबर आपको मिलेगा है ना। कभी कभी होता है ना आंसर मैच नहीं करता, तो एमएम में है तो ये आंसर आएगा, मीटर में है तो आपके सामने ये आंसर होगा और ये भी आंसर है। तो इस फॉर्म में ये तीनों आंसर एक जैसे ही हैं। ये मीटर में है तो यहाँ मैंने क्या किया, नंबर बढ़ाया, पावर को थोड़ा कम कर लिया है। तो यहाँ तक भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, और एमएम में है तो ये लास्ट आंसर आपका आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 25। ये एडिशनल एक्सरसाइज यहाँ से स्टार्ट है, ये ध्यान रख लेना। ये एडिशनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, आपको जो इम्पोर्टेंट है ये पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड था कि भाई एक ऑयल ड्रॉप दे रखा था और वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी हुई थी, तो यहाँ पर दो फोर्स काम कर रहे थे, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक और एक इसका वेट mg जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रहा था, एक्ट कर रहा था, और ऊपर की तरफ आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा था। मैंने दोनों को इक्वल कर दिया, दोनों वैल्यू को इक्वलेट करके सॉल्व किया और लास्ट में हमने m निकाल लिया। तो मैंने एक फॉर्मूला लगा दिया जनरल डेंसिटी वाला, मास बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या करा हमने, मास को डिवाइड कर दिया डेंसिटी से, सॉल्व कर लिया, आगे आपका आंसर आ गया। तो आज के लिए ये क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।